दिल जिसका नगर है मोहसिन दिल पे उसका भी अजारा नहीं देखा जाता। अपने पैरों पे खड़ी होगी मईशत कब तक हमसे कर्जों का सहारा नहीं देखा जाता। शायद फिर से शादी का ख्याल दिल में आया था, बीबीसी की वेदर रिपोर्ट ने तो यही बताया था। मूंगफली का जलगोजे में खाना चाहना मां, अगर पानी दे यार सजन में लाना चाहना मां, खोल तो रोजने जिंदान क्योंकि डीजे करता है ऐलान, अब तशरीफ लाएंगे नुमान। अस्सलामुअलैकुम। हम सब की तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद है जी स्टूडियोज में, और वो लोग जो घर बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप देखते हैं, सराहते हैं, हमें अपनी सजेशंस लिखकर भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान साहब इधर तो बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीके से बोल रहे हैं ना। जिस टीवी में आते हैं ना पब्लिक में, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान, कराची, इधर उधर, वहां होता है लहरें आती हैं टीवी पे, ऊपर वाला हिस्सा ठीक होता है, नीचे क्या करते हैं? हाँ खवातीनो हजरात तुम नीचे लहरें आ रही होती है, ऊपर वो जो अभी गाना गाया डीजे ने, हमसा हो तो सामने आए, ये पाकिस्तानी कौम की तरफ से गाना होना चाहिए पूरी दुनिया के लिए। हाँ तो देखो जी, बिजली आए ना आए, बिजली आए ना आए हम तब भी जिंदा हैं, तब भी खुश हैं। गैस आए ना आए हम तब भी जिंदा हैं, तब भी खुश हैं। वक्त पे पहुंचते हैं, अच्छे हो हालात, दहशतगर्दी का हम शिकार हो रहे हो, हम तब भी खुशियां मनाते हैं। सो हम जैसी कौम अगर दुनिया में कहीं है तो सामने आए, तारीफ करवाता हूं आज के अपने खासम खास मेहमानों का। वीवीआईपी मेहमान हैं। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जिनके बारे में दिलदार परवेज भट्टी साहब ने कहा कि ऑडियो भी सोनी तो वीडियो भी सोनी। दिलदार परवेज भट्टी साहब जिंदाबाद। सो आज एक ऐसी ही शाकार शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। उर्दू हो, पंजाबी हो, गजल गायकी हो, फोक हो, उनका एक अपना ही मुनफरिद स्टाइल है, एक अंदाज है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग मोहतरमा ताहिरा सैयद साहिबा जी। और उनके साथ जो शख्सियत तशरीफ रखते हैं, छोटी सी उम्र में ही नन्हे से कांधों पे जिम्मेदारी का इतना बोझ लिए, इतना बोझ लिए, असेंबली में बैठे हैं। पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा शेर अली गोरचानी साहब जी। डिप्टी स्पीकर ने बहुत अच्छे, मैं उतना समझना को फर्नीचर लेके आ रही। पंजाब असेंबली में डीएसपी हैं और डिप्टी स्पीकर हैं असेंबली में जी। असेंबली में स्पीकर से भलाई करते हैं। सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। माय प्लेजर। गुरचानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। आप कहाँ हैं? दुनिया तरस गई आपको देखने की। मैंने जिस चीज को भी बताया कि यू विल बी द गेस्ट टुडे, उन्होंने कहा कि उनसे पूछिएगा क्यों छोड़ दिया गाना, कहाँ? नुमान, मैंने बिल्कुल गाना नहीं छोड़ा। अगर मैं गाना छोड़ना भी चाहूँ तो गाना मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं यही हूँ और मैं बार बार यही कहती हूँ कि मुझे अगर टेलीविजन पे बुलाया जाएगा तो मैं जरूर आऊंगी। और हमारी बदकिस्मती है कि पीटीवी के अलावा मेरी तरह का गाना सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ? कोई चैनल, कोई महफिल ऐसी नहीं है जहाँ पे सीरियस मौसीकी को तरजीह दी जाए। तो सारी बात यह है कि पीटीवी के अलावा और कोई नहीं सुनता गजल और क्लासिकल। कोई गाने का कोई ओएसटी भी नहीं किया आप? ओएसटी मैंने किया था जिस प्ले के लिए आपने जिसमें काम किया था, रिहाई के लिए। जी जी। और वो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा प्ले था। नुमान भाई, हाँ, मलका जी कहा करती थी अभी तो मैं जवान हूँ, आप माशाल्लाह अमरी मुजाहरा है इस बात का। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। गुरचानी साहब, करीना कपूर जितनी उम्र है आपकी, तो ये नन्ही सी उम्र में ये क्या लग गया आपको? जिम्मेदारी ले बैठे हैं आप। पहले तो ये बताएं नुमान जी, आपको करीना कपूर की असली उम्र कैसे पता चली? मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ देखी, क्योंकि करीना की डेट ऑफ बर्थ तो सब बच्चे बच्चे को याद है। कायदे आजम डे याद रहे ना रहे, लोगों को करीना कपूर की डेट ऑफ बर्थ नहीं, बच्चे बच्चे को तो याद है। बुड्ढो बुड्ढो बुड्ढो। फैमिली में मेरे बुजुर्ग थे जी, चाचा मेरे, वो पॉलिटिक्स में थे। उनकी डेथ के बाद
फैमिली के बुजुर्गों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी। मैं स्टडी कर रहा था उस वक्त, BCS कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पॉलिटिक्स में आए। 2 साल में नाजिम बना ट्राइबल एरिया राजनपुर से जी। उसके बाद पिछले 5 साल लोगों की मेहरबानी से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से MP इलेक्ट हुआ और पार्लियामानी सेक्रेटरी रहा हूँ, और उसके बाद एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने का मौका मिला। इस दफा भी अल्लाह की मेहरबानी है और लीडरशिप का ये ट्रस्ट था मुझ पे, कभी उनसे डिमांड नहीं की, लेकिन ये उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इलाके के लोगों के मेयार के ऊपर पूरा उतरूं, और लीडरशिप की जो ट्रस्ट मुझ पे इंशाल्लाह उसको भी कभी कोशिश करूंगा कि ब्रेक ना हो सके। ये तो है ना जी असेंबली के हीरो। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, स्पाइडरमैन देखा होगा, सुपरमैन देखा होगा, एक्स-मैन देखा होगा। हमारे दरमियान इस वक्त वाई मैन वो बैठा है जी। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा याद अली साहब की। ये क्या सूझी मेरे भाई, इस वक्त सोशल मीडिया आपकी तारीफों से, आप किसी पेज पे चले जाए यू आर देयर, तो ये क्या जज्बा था जरा हमें बताइए। यहां तो बंदा साइकिल वाले को नहीं उठाता, आपने चलते ट्रक में छलांग मार दी और उसको रोक लिया, और पता नहीं माशाल्लाह कितनी जानें बचा ली आपने। ये क्या सूझी, जबकि बच्चे साथ हैं, बेगम साथ हैं, आप सब रोक रहे हैं आपको। हम लोग जब सॉल्ट रेंज के ऊपर चढ़े तो मैं अपने बेटे को यही बता रहा था कि देखिए हमारे आगे एक गाड़ी जा रही थी जिसकी ब्रेक्स कॉन्टिन्यूसली जल रही थी। तो मैं कह रहा था बेटा ये बंदा गाड़ी गलत चला रहा है, इसकी ब्रेक्स गर्म होंगी और ये ब्रेक फेल हो जाएंगी, तो इसीलिए ये रैंप बना हुआ होता है। तो इसने कहा ये रैंप पे इतने पत्थर क्यों हैं? मैंने कहा हो सकता है बेटा ट्रक ऊपर जाता होगा तो वापस आ रहा होगा, तो उन्होंने इसलिए पत्थर ज्यादा रख दिए हैं। वी जस्ट क्रॉस दैट, और उसकी मेरे ख्याल में कोई 10 सेकंड कुछ ऐसे टाइम पे इन्होंने बोला कि बाबा ये ट्रक कैसे जा रहा है। सो मैंने राइट साइड पे काफी एक्सट्रीम राइट पे जाके उसको ओवरटेक किया है, और जैसे मैंने ओवरटेक किया मेरे छोटे बेटे ने बोला बाबा ड्राइवर ने बाहर छलांग मार दी है। मैंने कहा क्या? कहते हो दूसरे ने भी छलांग मार दिया। एट दैट वेरी टाइम पहला बैंग मैंने उसका देखा। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार मुझे इस ट्रक को रोकना पड़ेगा, मैं ये रोक सकता हूँ। हाँ। उस वक्त ये छोटे साहब बोले आप अपना वजन देखिए और उसका वजन देखिए। तो बस मैं उसी वक्त निकला हूँ, और मैं जैसी ट्रक में बैठा हूँ वो उसका हेड जो है वो स्लोप पे आ गया था। इट गेन स्पीड, और ड्राइविंग सीट पे प्रॉपर्ली बैठ नहीं सक रहा था इसलिए क्योंकि कुछ चीजें टूट के उसके अंदर ऐसी पड़ी हुई थी, तो अब मुझे कुछ इस तरह करके इसको चलाना पड़ रहा था। अच्छा। 1-2 दफा ये तो आइडिया था कि ब्रेक्स नहीं है तभी लोगों ने छलांगे मारी हैं। हाँ। मैंने फिर भी ट्राई करके देखी, हैंड ब्रेक भी खींच के देखी। सेकंड ट्राई वाज कि मैं इसको गियर में डाल, गियर से डाल, लेकिन जब गियर में भी डाले तो प्रॉपर्ली नहीं डल रहा था। एक दफा डाला, बहुत जोर की आवाज आई, मैंने कहा शायद गियर बॉक्स गया। ओके। तो नेक्स्ट थिंग दैट केम इनटू माय माइंड कि क्योंकि सामने लोग थे, लेफ्ट साइड पे मैं जा नहीं सकता था, आई हैड टू कीप इट ऑन राइट। तो राइट साइड पे कॉन्टिन्यूसली जिसके रोड डिवाइडर्स हैं इसके साथ में टायर्स को मारता रहा हूँ ताकि स्पीड ब्रेक्स का वो काम करेगी। सो व्हाट आई वाज डूइंग इज कि मैं फ्रंट टायर नहीं मार रहा था, राइट थोड़ा मोड़ के बहुत जोर से लेफ्ट की तरफ करता था, तो पीछे वाले जो जाके हैं वो पूरे के पूरे 10 जो पहिए हैं एक साथ जाके बम्प कर रहे थे, तो उसकी वजह से स्पीड काफी स्लो हो गई। तो फिर कुछ आगे जाके वो मोटरवे पुलिस वालों ने भी हेल्प करना शुरू कर दी, लोगों को साइड पे कर रहे थे, मुझे कंटिन्यूसली कर रहे थे, राइट साइड पे करते थे। एंड आगे थोड़ी सी दोबारा उतराई से पहले थोड़ी सी हल्की सी वो आती है, वहां पे जाके रुका है, मैं उतरा हूँ। पुलिस वाले उसी वक्त गाड़ी वो भी उनके साथ चल रही थी, वो आए हैं, तो मैंने उनको कहा इसके टायर के नीचे कुछ दो, तो कहते हैं वो बाद में रखेंगे, पहले आप गले लगे हैं हमारे। अच्छा, अरे वाह। इंस्पेक्टर was the first one who was actually had tears in his eyes, वो मतलब आंखों में आंसू थे उनके। और जो बाकी बाद में भी लोग आए उनमें से भी 3-4 लोग ऐसे थे जो लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे, एक तो बिल्कुल बकायदा रो रहा था, और ये मर्द की बात कर रहा हूँ, औरतों की बात नहीं कर रहा, अपनी फैमिली की बात नहीं कर रहा, ये तीनों भी रोते भी आए थे। आई नो, बिकॉज़ वो वीडियो में या अल्लाह खैर अल्लाह खैर कंटिन्यूअसली इनकी आवाज मुसलसल आ रही थी। बहुत सारी तालियां। अल्लाह शुक्र, आपने इतना अच्छा काम क्यों किया? मैं पाकिस्तानी और हम हमेशा अच्छे काम ही करते हैं। सो भाभी,
कैसा महसूस हो रहा है अब? मैं इसमें एक चीज शेयर करना चाहूंगी आप लोग के साथ कि लाइक इन 2014 अगस्त में मेरी और सामिया की मुलाकात हुई थी एंड एट दैट टाइम सामिया ने अथर को कहा था कि आप कोई एक ऐसा काम करने लगे हैं जिससे आप बहुत फेमस होंगे। रियली? या अजी सामिया जी उस ट्राले वाले ड्राइवर से रली हुई थी। अतः भाई मुझे बताइए, अभी वजीर आला ने आपको बुलाया? जी, कल उन्होंने मुझे एक शील्ड दी है। The other thing is के न्यूयॉर्क से, मतलब अमेरिका से है, और लंदन से, लंदन का मुझे अभी वो नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने एक वो कहा है कि आपने और कोई काम किया या नहीं किया, आपने पाकिस्तानियों का परसेप्शन यहाँ पे अमेरिका में और लंदन में चेंज तायरा जी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जनाब गोरचानी साहब मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। शुम जी। मंजूर है गुजारिश अहवाल वाकई, महंगाई ने तो खींच ली है खाल वाकई। सोचो कुछ अपनी कौम का रब का है वास्ता, तुम तो बना चुके हो बड़ा माल वाकई। ए डीजे अपने मैदे का तू हौसला बढ़ा, खानी पड़ेगी आज तुझे दाल वाकई। नहीं नहीं हाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आपा लॉ पढ़ा? जी। लिटरेचर में मास्टर्स किया? जी लिटरेचर मास्टर्स 1 साल किया, फिर छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया। मास्टर भी किया, फिर लॉयर भी किया? जी लॉयर किया भी, और 2 लॉयर पैदा भी किए। लेकिन तरजीह आपने गुलकारी को दी, तो ये इतना घूम के क्यों आई आप? नहीं नोमान, देखिए पढ़ाई लिखाई का आपके टैलेंट या आपकी आर्टिस्टिक साइड से कोई ताल्लुक नहीं है। पढ़ाई लिखाई एक तरफ है, ये आर्ट्स जो है ये एक तरफ हैं। तो गाने का तो कोई उसके साथ क्लैश था ही नहीं, पढ़ने के साथ या लॉ के साथ कोई क्लैश नहीं था। मैं 12 साल की थी जब से मैंने गाना सीखना शुरू किया, तो मेरी पढ़ाई के साथ साथ ये चलता रहा। और पहली दफा जब मैं टीवी पे आई, मैं 14 साल की थी, तब मैंने सीनियर कैम्ब्रिज खत्म किया था। उसके बाद फिर मैंने BA LLB ये सारा कुछ किया, तो कभी क्लैश नहीं मैंने महसूस किया पढ़ने में और गाने में। हमसा हो तो सामने आए, तो कोई आया? बहुत से। गोरचानी साहब, वज़ीर आला साहब से एतराज है लोगों को कि वो असेंबली में नहीं आते, तो कोई रजिस्टर है, हाजिरियां लगती हैं इन लोगों की कि नहीं लगती? देखें जी, बाकी हाजिरियां लगती हैं। हाँ। चीफ मिनिस्टर साहब को जब उनकी जगह पे लॉ मिनिस्टर होते हैं जो हाउस को वो करते हैं, जितने भी मामलात होते हैं चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे। अच्छा। और अगर कोई इम्पोर्टेंट इस किस्म का कोई मैटर होता है जहाँ चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद आके अपनी स्टेटमेंट देनी होती है, तो वो खुद भी आ जाते हैं। वरना लॉ मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद होते हैं, दूसरे मिनिस्टर्स मौजूद होते हैं जिनके मुतल्लिका प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो वो वही जवाब देते हैं उसके। लेकिन फिर भी एक कोई ना कोई तो लिमिट होगी कि इतनी छुट्टियां आप कर सकते हैं या इतनी कर सकते हैं। नहीं, उसमें कोई पाबंदी नहीं, कोई नहीं, चाहे पूरे टेन्योर में ना आए। बिल्कुल जी, उसमें कोई पाबंदी नहीं। अच्छा, महीने बाद साहब उन्हें जिन्नियां छुट्टियां उन्होंने पैसे काट लेने। सरदार साहब, ये जो स्पीकर होता है उसकी गैर मौजूदगी में आप काम करते हैं या उसकी मौजूदगी में भी कुछ करते हैं? नहीं जी, स्पीकर अगर होता है तो वो वही हाउस को उसकी प्रोसीडिंग चलाते हैं। लेकिन मुझे ये भी एहसास है क्योंकि गवर्नर साहब हमारे अक्सर ही बाहर रहते हैं और गवर्नर जो स्पीकर हैं वो एक्टिंग गवर्नर बन जाते हैं, तो पिछले 1 साल में 70% मुझे ही एहसास है कि मैंने हाउस चलाया है जी वहां पे। आपका एक गाना था अभी तो मैं जवान हूँ। जी बिल्कुल। तो अगर हम दरखास्त करें कि उसके 2 बोल सुना दीजिए। जी जरूर। ये गाना मैं अथर साहब को डेडिकेट करती हूँ फॉर द अमेजिंग फीट ऑफ ब्रेवरी एंड करेज। हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन में हजार है, बहार पुरबहार है। कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट इधर तो आ,
सुबह उठा प्याला भर के दे धर। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। तुझे पे होगा ना, अभी तो मैं बीमार हूँ। कब से मैं बीमार और मरने को तैयार हूँ। अल्लाह ना करे। ये नई पैरोडी आ गई है। अच्छा, इसका मतलब है कि जो पहली पैरोडी हुई थी वो याद है आपको? जी जी। तो नवाब साहब जरा अंगूठियों समेत साथ दीजिएगा हमारा इसमें। हाय मेरी अंगूठियाँ तो रखी थी यहाँ, रास्ते में मोड़ है, चौक में भी चोर है। संभली थी मैंने वो, पास है अंगूठियाँ, ये पास है अंगूठियाँ और साथ है अंगूठियाँ। तो उसमें छल्ले हैं और 5 है अंगूठियाँ। हाय मेरी अंगूठियाँ। वाह वाह वाह। जहां तलक भी ये सहरा दिखाई देता है, कोई बहरान सा कहरा दिखाई देता है। देखना चाहूं अगर मैं कभी लीडर अपना, सिर्फ पुलिस का पहरा दिखाई देता है। कटी जाएगी ये मुश्किल की घड़ी है डीजे, आगे एक दौर सुनहरा दिखाई देता है इंशाल्लाह। ये भाभी ने कोई कतरीना कैफ नहीं की। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। ऑपोजिशन जब बिगड़ती है तो असेंबली में वो बिल्कुल एक मछली मंडी जैसा समा अक्सर टेलीविजन चैनल्स दिखाते हैं। तो ये क्या इंस्पायर्ड है ये सारे के सारे मछली मंडी से? नहीं नौमान भाई, अब काफी मैच्योरिटी आई है। असेंबली में जब झगड़ा होता है तो राना इकबाल साहब टोन कैसे चेंज करते हैं? भाई बस करें, बुरी बात है ये, ना करें प्लीज, खुदा के लिए ये असेंबली है। और यार होश करो, लोग की वेखणगे तो किया आखणगे। और जब भी मुझे मिलते हैं, जब भी मुझे मिले, उन्होंने ये लाइन जरूर बोली, ओए असली ठाक करें कि मेरी तरह तुम ही जाली है। जम्मू में तो जुबान डोगरी है, डोगरी जुबान बोली जाती है। तो कोई एक ऐसा गाना अगर हम भी उस जुबान से आशना हो, क्यों नहीं, इतना मजा आएगा। जाना हो हरिपुर नूरपुर ठंडिया ने छावा, हरिपुर नूरपुर ठंडिया ने छावा। ये बरोचेरा मोये बरोचेरा, ठाणा ठाणा पल पल गई जाना हो जिंदे, पल पल गई जाना हो। अगर हम थोड़ा सा इनिशियल आपकी ये गायकी के हवाले से गुफ्तगू करें और ट्रेनिंग करें, चले वालदा से तो मिल ही रही थी, उसके अलावा कोई उस्ताद भी थे? मैं जी जब 12 साल की थी ना, तो मेरी असल में प्रॉब्लम ये थी कि मेरे 6 बहन भाई थे, मैं छठी हूँ, सबसे छोटी। तो मम्मी को बड़ा शौक था कि हम में से कोई गाना सीखे, क्योंकि उनको इश्क था गाने से। तो उन्होंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 सबको ट्राई किया, कोई काबू नहीं आया। और मैं क्योंकि सबसे छोटी थी, उनको ये ख्याल हो गया कि अगर इसको ना पकड़ा तो आगे कोई नहीं है। तो उन्होंने बड़ी सख्ती से मुझे शिकंजे में ले लिया और कहा कि तुमने गाना सीखना है और तुम्हें उस्ताद आएंगे सिखाने। अच्छा। और वो उस्ताद थे खान साहब अमानत अली फतेह अली के वालिद, उनका नाम था खान साहब अख्तर हुसैन। अच्छा, ओके। और मैंने खान साहब से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। ओके। उसके बाद फिर वालदा ने मुझे अपने
गजल और गीत जो थे वो सिखाने शुरू किए। जैसे हमारे चाचा की मम्मी ने जबरदस्ती इनको नहलाया और बच गए। और मम्मी ने नहीं दी, मम्मी ने। स्पीकर तो बोलने वाले को कहते हैं ना? जी जी। आप नहीं लगते इतने बोलने वाले। नौमान भाई, मैं ये सारे आप सारे बैठे हैं और ये मेरे सामने सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो इनकी बातें मैं ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। वो अगर बोले मेरे ख्याल में तो हमने इनको बुलाया हुआ है इंटरव्यू के लिए। सर हुणे ही बोलणगे, मियां साहब इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? 5 साल ਲਈ वोट ले सन आवाम तो 5 साल पूरे करन दे, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। चदर वो आ गया चैनल का सदर। भाई है कोई सखी जो बाबे को चिकन कार्न सूप पिलाए? चिकन कॉर्न सूप? है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो बाबों को भी सी फूड खिलाए? सी फूड? हम खिला तो देते लेकिन हमारी मछली नहीं मान रहे। बाबे कोई मामूली बाबे नहीं, सब जानते हैं माशाल्लाह। हाँ, बाबे खुद MPA हैं। यस MPA? यस, मेंबर ऑफ पूवर अवाम। पूरे आवाम। अच्छा, क्या कहने, दीदार के काबिल कहाँ मेरी नजर है। बाबा दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, ये उनकी इनायत है कि रुख उनका इधर है। स्पीकर साहब हैं। डिप्टी स्पीकर साहब है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इंज करके बाबिया नु वेख रहे ने। तो छोड़ूंगा नहीं। ये बाबे ने कोई कतरीना कैफ नहीं। वो अत्तर साहब भी बैठे हैं जिन्होंने ट्रक रोका। अल्लाह खैर रखे, ऐसे सेहत नाल एडा ट्रक रोक लिया। सेहत दा भाई चक्कर हुंदा ते 100 दे नोट ते किसी पहलवान दी फोटो हुंदी। अरे इतनी अच्छी बात। क्या कहने, ये बात है अच्छी बातों के लिए माशाल्लाह। आज तो रेड एंड ब्लैक। जुल्फ माखी दे पेच अनोखे ते मैं पीच गई विच पेचा। जुल्फ माखी दे पेच अनोखे मैं पीच गई विच पेचा। पेचा दे विच ऐसी पीची मैनू हेच समझ लिया हेचा। देख जरा तायरा सैयद साहबा आ गई हैं, क्या बात है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और खूबसूरती की पहचान माशाल्लाह। क्या कहने, सरकार जब मैं आपको देखता हूँ तो बाबे के ज़हन में कश्मीर का तस्वुर आ जाता है। अच्छा, कि वो कितना खूबसूरत होगा। ये जो कश्मीर की कली मशहूर थी ये यही थी। जरा जोगी साधु संत फकीर तेरे सामने यहाँ शाप निकालने जा रहे हैं बच्चे। ये तायरा शहीद साहबा भी बैठी है, तायरा साहबा के सामने जरा आज शाप निकलेगा। देख फिर जरा, ये चटापन चौड़ चपन जटापन तुम तड़ाक छू चड़ाक आ, ये काली कलकत्ते वाली तेरा बार ना जाए खाली, जो भी जाए हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। ये दागड़दा 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 कर दिन हरियां बोतला शुचियां बोतला आ भाई कुल्लू कुल्लू चूच कुल्लू हट कटोरी चू। हे भूज जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर, ये हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर। भाई दागड़दा 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 कर दिन खरियां बोतला सुचियां बोतला आ हा 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 हा। चल भाई जरा कर दिन कर तिरकट दादा तिरकट दादा तिरकट दा आ हा 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 हा। शाप निकले नहीं, अल्लाह फिर स्पीकर निकल आया ही। अरे इतना पुराना, ये बच्चिया वाज वाज के पुराना हो गए हैं। तेनू ते दिता सी इस वास्ते कि इस स्पीकर दे विच बह के ते अच्छियां गल्लां लोगां तक पहुंचा, सच दी आवाज नू बुलंद कर ते लोगां दे कन्नां तक पहुंचा। ते तू ये स्पीकर ला के चंदे इकट्ठे करदा रहा है। अगो हसना है, दंद कढना है, लोकी बर्बादी वाली तुर पे ने, तेनू दंद कढण दी पई हद हो गई है तेरे वाली। चंदे इकट्ठे करन वास्ते बच्चिया होर भी बड़ी एक्टिविटीज ने, लेकिन स्पीकर दे उत्ते जेड़ी भी गल करनी चाहिए वो बड़ी सोच समझ के और आवाम दे फायदे वाली गल करनी चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल इंतशार नहीं फैलाना चाहिए। बिल्कुल इंतशार नहीं फैलाना चाहिए। इन्हां गल्लां नूं जो समझना है ते मुड़दा क्यों नहीं है? बाज क्यों नहीं आउंदा? कोशिश करूंगा। हद हो गई तेरे वाली, 65 साल हो गए ने, हजे तेरी कोशिश नहीं पूरी हुई। जी ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, डीजे अब तक भी तू बड़ा न हुआ, खत झगड़े नहीं हुए तब तक, मसला जब तलक खड़ा न हुआ, जाने क्या दौर क्या हुकूमत थी, बिल भी मुझसे कभी अदा न हुआ, तबा मेरी हाय। मेरे बारे में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्कैंडल बनते हैं क्योंकि मैं मशहूर शख्सियत। This is country of brave heroes. We have no fear to die. We have to go high. No one can stop our way to school. If anyone think about it, he must be a fool. जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं दो नन्हे मुन्ने बच्चों से जो बड़ा अनयूजुअल सा काम करते हैं आज के दौर में, और वो क्या अनयूजुअल सा काम है ये हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आइए जी तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर आइए मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मौर्रिख। और आपका क्या नाम है? अकीदत। अकीदत, एहतराम बाबा। और मौर्रिख का क्या मतलब हुआ? हिस्टोरियन। हिस्टोरियन यानी कि तारीख लिखने वाला। तो आप क्या काम करते हैं ऐसा अनयूजुअल और इतना मुनफरिद के आप हमारे प्रोग्राम में आए? लेटर्स लिखते हैं। लेटर्स लिखते हैं किसको? बाबा मामा को? क्योंकि मेरे बच्चे तो मुझे ही लिखते हैं। वर्ल्ड लीडर्स को। वर्ल्ड लीडर्स को लिखते हैं? अरे वेरी इंटरेस्टिंग। तो कौन कौन से वर्ल्ड लीडर को आपने खत लिखा है? मिस्टर ओबामा को। ओके। मिस्टर मोदी को। ऑनरेबल मिस्टर नवाज शरीफ को। ओके। और मिस्टर रिचर्ड ओल्सन को। मिस्टर बान की मून को। बान की मून को आपने भी सबको लिखा है? नहीं, अभी मैंने शुरू किया और सबसे पहले मैंने मिस्टर नवाज शरीफ को लिखा है। अच्छा। और उनका रिप्लाई आ गया। अरे वाह वाह। अच्छा तो ये जवाब दिया मियाँ साहब ने जवाब दिया जी, बड़ी गल है, मियाँ साहब ने जवाब देता है। अच्छा पहले तो ये बताइए आपने मियाँ साहब को क्या लेटर लिखा और उसमें क्या बात लिखी? मैंने 2 लेटर लिखे थे। पहले वाले लेटर में मैंने लिखा था कि मैंने विजिट करना है प्राइम मिनिस्टर हाउस। अच्छा, और दूसरा लेटर? और दूसरे लेटर में मैंने लिखा था टुडे आई डिड लिसन योर स्पीच, आई फेल्ट योर पेन। और आपने खोला के बारे में बताया जो एडमिशन करवाने गई थी अपना, और लेकिन वो शहीद हो गए इंसिडेंट ऑफ पेशावर में। और उस दिन कायदे आज़म की बर्थडे थी। ही मेड पाकिस्तान फॉर अस। हमने उसको पीसफुल रखना है। और उस दिन ऑनरेबल नवाज शरीफ, मिस्टर नवाज शरीफ की भी बर्थडे थी। मैंने उन्हें विश किया हैप्पी न्यू ईयर। वेरी गुड। देखिए मियाँ साहब का ये रिप्लाई आता है हमारी नन्ही मुन्नी बच्ची को जी, ठीक है जी। और फिर मियाँ साहब ने आपको ये क्या दिया? चॉकलेट नहीं दी, ये क्या दिया? ये क्या दिया मियाँ साहब ने आपको? ये मियाँ साहब ने जी इस नन्ही मुन्नी बच्ची को शील्ड भी दी। इन सब लोगों को आपने क्या लिखा अपने लेटर्स में? मैं करंट इश्यूज पर लेटर्स लिखता हूँ जो इशू हो रहे होते हैं पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री। मोदी साहब को भी लिखा? मिस्टर मोदी को और मिस्टर नवाज शरीफ को मैंने दोनों को एक जॉइंट लेटर लिखा था। और उसमें आपने क्या लिखा था? मैंने उसमें लिखा था कि ये जो बॉर्डर फायरिंग हो रही है इसको रुकवाएं, और ये जो आसपास बॉर्डर के करीब जो स्कूल्स हैं वो भी बंद हैं, और जिन लोगों के घर वगैरह वो भी वहाँ से मूव आउट हो चुके हैं। बच्चों की जो है वो स्कूल जाने की रूटीन वो भी डिस्टर्ब हो रही है। ये मैंने लिखा था मिस्टर मोदी को। आपने एक पोएम भी लिखी है? जी मैंने। तो वो आप सुनाएंगे हम सबको? जी चलिए सुनाइए। School will open again. We are not afraid. We are brave. Incident which happened in Peshawar will never see that again. This is our country. This is country of brave heroes. We have no fear to die. We have to go high. No one can stop our way to school. If anyone think about it, he must be a fool. We are united. We are one nation. We are with forces who are protecting us with all resources. Who dare to destroy peace of my country? Listen you all. This is time for Pakistan's rise and your fall. जी सामने जी जरा रोशनी डालिए हमारे सुपरस्टार के ऊपर। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, यूं माशाल्लाह एक नजर आने वाली जिससे इंसान बात करते हुए भी जुर्रत करनी पड़े। बहुत ही अंदर से सॉफ्ट से मिजाज की खातून है और इनकी एक अपनी दुनिया है नोमान, उसके अपने ही कैरेक्टर्स हैं, उस इमेजिनेशंस की दुनिया के वो अपने ही असूलों कवायद हैं, लेकिन पता नहीं अब इस जालिम दुनिया से वो
किस तरह आप फिर डील कर पाई इतने सॉफ्ट इमेजिनेशंस वाली जो है आपकी जो थॉट्स प्रोसेस है? देखिए जी, दो तरीके हैं, या तो आप दुनिया के लेवल पे आ जाएं या आप उनसे ऊपर राइज कर जाएं। मैं राइज कर गई हूँ। परफेक्ट। रोमांस ताहिरा की फितरत के अंदर जो है ना वो पाया जाता है। बिल्कुल सही है ताहिरा जी, वो तो हर फनकार के अंदर रचा बसा होता है। देखिए, आप गाना कैसे गा सकते हैं अगर आपके अंदर रोमांस का आंसर नहीं है? एग्जैक्टली। अच्छा ताहिरा जी, एक जो चीज आपके जायचे में नजर आती है कि अक्सर आपकी सिचुएशन को स्कैंडलाइज कर दिया गया, तो इसको कैसे डील किया जिंदगी के साथ? मेरे बारे में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्कैंडल बनते हैं क्योंकि मैं मशहूर शख्सियत। एक दफा चाचा के बारे में स्कैंडल होने का दफा करो यार, को गाल इनके स्कैंडल नहीं बने, मोची ने कहा कि आपके सैंडल बन गए बोले। इतना टूट के प्यार करने वाली, इतनी स्टेबल, इतनी मुस्तकिल मिजाज, जो खातून अपना एम्बियंस चेंज करते हुए जिसको तकलीफ हो, जिसको अपना पिलो बदलते हुए दर्द हो, बेड साइड ना बदल सके, लोगों को कैसे रुखसत किया जिंदगी से ताहिरा जी? देखिए, मैंने कम रुखसत किया, वो खुद रुखसती उन्होंने ली। जिसको प्यार करती हूँ उसको मैं खोना नहीं चाहती कभी भी, इसलिए जो छोड़ के जाना चाहे वो बेशक चले जाए। वो तो मैं जाने देती हैं बड़ी खुशी से। कोई ख्वाहिश आपा? बहुत सी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। नुमान, मेरी हसरतें सारी जो है ना वो सफर से मंसूब है, और ये मैं बता दूं कि जहां मैं जाना चाहती हूँ वो ऐसी जगह है जो कदीम है। चाचा जी मुबारक हो, आपको देखना चाहती हैं। उन्होंने पुरानियां चीजा क्या, बाहरलियां चीजा नहीं, हवाई चीजें नहीं, मेरे अजाब घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। हाँ बिल्कुल। जल्दी से एक ब्रेक और फिर उसके बाद आके उधेड़ेंगे हम गोरचानी साहब के सितारे। जी। इस सलीके की अदावत कभी देखी न सुनी, ऐसे मसलों में रियासत कभी देखी न सुनी, जिसपे इल्जाम पे इल्जाम बरसते जाएं, इसे पहले ये सियासत कभी देखी न सुनी, जिसको जमहूर की हालत से कोई गर्ज नहीं, डीजे ने ऐसी कयादत कभी देखी न सुनी। वन सबनी वाह जी, वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामने बताइए जरा, गोरचानी साहब के सितारे क्या कहते हैं? सबसे पहली बात जो इनके बारे में कि बड़े होके बहुत अच्छे सियासतदान बनेंगे। बड़े होके सियासतदान तो नहीं पता कि कैसा हूँ, लेकिन एक काम जरूर करता हूँ नमान भाई, मैं लोगों से प्यार करता हूँ। बचपन में क्या शौक थे, क्या बनना चाहते थे बड़ा होके? मुझे शौक था कि मैं कोई पुलिस सर्विस को ज्वाइन करूंगा। अच्छा। लेकिन फैमिली की डिमांड यही थी वालिद साहब की कि मैं पॉलिटिक्स में आ गया। उसमें ज्यादा पैसे हैं, उसमें आ जाओ। जब मैं सियासत में नहीं था तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक दो अच्छी सी गाड़ियां भी थी। जब से सियासत में है वो खैर से वो बिक चुकी हैं, तो आगे चल के देखें आगे आगे फिर क्या होता है इसको। आगे दो गाड़ियां बिक गई। 3 साल अभी रहते हैं, इंशाल्लाह आप किराए पर आ जाएंगे। इनके सामने झूठ किसी का छुप नहीं सकता, और कभी खुद बोले तो पकड़ा नहीं जा सकता। अरे अभी जो मुझे ये पसीना आ रहा है, ये तो खैर मुझे स्टाफ वाले मेरे गवाही देंगे कि मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ, अगर मैं नहा के गाड़ी में भी बैठता हूँ मैं एसी ऑन करता हूँ। लेकिन मेरे एक और प्रॉब्लम है नमान भाई, अगर मैं घर में कभी अपनी बेगम से झूठ बोलता हूँ, वो मेरे माथे को हाथ लगाती है कि इसको अगर पसीना आ रहा है तो समझिए झूठ बोल। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जब घर में जाता हूँ बेगम के सामने जाएं, तो पहले 10-15 मिनट पहले एसी के आगे खड़ा हो जाता, फैन ऑन करके खड़ा हो जाता, फिर सेटिस्फाई होकर चला जाता हूँ कि पसीना नहीं तो पाने तो छोटा जा वेपर लो। जी और बताइए। या तो बहुत ज्यादा सिचुएशंस पे सब्र करेंगे, और या फिर अजियतनाक ब्लास्ट कर जाते हैं। और एक जो मासूम सी बात इनके जायचे की कि बहुत लॉयल हैं फितरतन, जिन से भी जिस वक्त में भी कभी मोहब्बत हुई, चाहे वो जिंदगी से चला भी जाए, जाने ही नहीं देते उसको। ताहिरा सैयद तो आराम से रुखसत कर देती हैं। ये इतने पोजेसिव हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। इतने इस तरह के पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। नौमान भाई अकेले में बताऊंगा, इधर तो ना पूछे। गोरचानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। ताहिरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप जाते जाते हमें थोड़ी सी इज्जत बख्शिए और एक गाना हो जाए हमारे डीजे डार्लिंग के साथ। बहुत सारी तालियां जी मेरे मेहमानों के लिए।
झांझर फबदी ना मुटियार बिना वो दिल धड़के ना छनकार बिना चुप कर जा ना कर शोर नहीं चलना तेरा जोर ओ चुप कर दर बट जाना इश्क दा खोल खुलासा चुप कर दर बट जाना इश्क दा खोल खुलासा ओ चमड़ी लथ जाऊगी ओ चमड़ी लथ जाऊगी ओ चमड़ी लथ जाऊगी लथ जाऊगी ओ चमड़ी लथ जाऊगी एवें बन जाएगी जग दा हासा ओ चुप कर दर बट जाना इश्क दा खोल खुलासा जब नया पाकिस्तान बनेगा तो मैं शादी कर लूंगा। इमरान खान साहब का 1.5 लाख रुपया ब्याह ते लग गया। किस तरह? इब्रारुल हक गा के ले गया। मैं बागी क्या ताकि ठीक हूँ, कहीं दागी ना बन जाऊं। जो मर्जी पकवा लेना, भांडे आप ही धोना। लेकिन चाचा जी बारों बारों धोने, अंदर हाथ नहीं मारना।